गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है लीगल नोटरी सील फॉर्मेट क्या है, नोटरी की वैध वेद मोहर कैसी होनी चाहिए, रूल 12 एक्सप्लेन्ड। ये आज के हमारे वीडियो का टाइटल है। हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे आज के वीडियो में कि नोटरी की वेद मोहर क्या होनी चाहिए। इसके लिए मैं सबसे पहले सर आपको जो नोटरी एक्ट है, आप देख रहे हैं नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956। नोटरी एक्ट 1952 में कुल 1 लगाए 16 धाराएं हैं और नोटरी नियम 1956 में कुल 1 लगाए 17 धाराएं। नोटरी एक्ट 1952 की धारा 15 में केंद्र सरकार को अधिकार दिए गए हैं कि वो अधिसूचना जारी करके उस पर नोटरी पे नियम बना सकती है। उसी के तहत नोटरी नियम 1956 बनाए गए। अब इसकी सर जो धारा 12 है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें सील भी दिखाई दे रही है, इसी के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। नोटरी की मुद्रा पूरे नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 में सिर्फ धारा 12 में नोटरी का सील का एक प्रारूप दिया गया है जो 5 सेंटीमीटर व्यास का होगा। मैं पढ़ के बता देता हूं जो वर्ड टू वर्ड बुक में लिखा हुआ है। प्रत्येक नोटरी 5 सेंटीमीटर व्यास की एक सादी वर्तुल मुद्रा का प्रयोग करेगा यथा नीचे दिए गए रेखांकित चित्र में उपदर्शित, जिसमें उसका नाम, क्षेत्रों का नाम जिसमें वह उसके कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है, पंजीयन संख्या और परिसीमन, नोटरी और उस सरकार का नाम और उस होगा जिसे उसने नियुक्त किया है। ये सर आप देख रहे हैं, ये गोल सील है, ये 5 सेंटीमीटर व्यास की है गोल सील। मात्र यही सील है सर जो नोटरी एक्ट नोटरी नियम 1956 की धारा 12 में बताई गई है। अब सवाल ये उठता है कि ऑल इंडिया में इस एक सील के अलावा दूसरी सीलें भी क्यों लगाई जा रही हैं, इन सीलों का अस्तित्व क्या है, ये वजूद में कैसे आई, क्या इनको लगाना आवश्यक है, क्या इनको नहीं लगाएंगे तो नोटरी संपूर्ण नहीं मानी जाएगी, क्या इनको लगाना गैर कानूनी है। ये आखिर इन सभी सवालों के जो जवाब हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। और इसमें जो है कि क्या सिर्फ एक सील से नोटरी का कार्य हो सकता है, क्यों आई सरकार, क्या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या ये गैर कानूनी है, इनको लगाना क्यों आवश्यक है, इनके लगाने के क्या फायदे हैं, क्यों इनको लगाना नोटरी एक्ट 1952 नोटरी नियम 1956 का उल्लंघन होगा, क्या कुछ जगह 2 सीलों को मिलाकर एक सील बना ली गई है, क्या ये भी सही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या सिर्फ एक सील से नोटरी की जा सकती है। आज के वीडियो में हम सभी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। और ई बुक का अध्याय 5 कि नोटरी रजिस्टर और सीलों का मिलान अदालती साक्ष्य में उपयोग, और अध्याय 6 है हमारी ई बुक का दस्तावेज की नोटरी किए जाने का मुख्य मकसद। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सर कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई नोटरी करवाता है तो नोटरी कराने के पीछे उसका रीजन क्या होता है। उदाहरण के तौर पे हम एक एग्रीमेंट को ले लेते हैं कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को रुपए उधार दिए, तो जो रुपए देने वाला है वो और दोनों उसको नोटरी करवाते हैं। तो नोटरी कराने के पीछे इनका मुख्य मकसद ये होता है कि धोखाधड़ी की संभावनाओं से बचा जा सके। क्योंकि कल से अगर वो व्यक्ति कह देता है कि मेरे द्वारा उधार राशि नहीं ली गई और देने से मना कर देता है, तब ये डॉक्यूमेंट्स अदालत में ही तो जाएगा सर। तो ये अदालत में जब जाएगा और जाने के बाद जब सामने वाली पार्टी मुकरती है कि मैंने एग्रीमेंट नहीं किया, मैंने कोई पैसे उधार नहीं लिए, ना मुझे से कोई राशि देना है, तब ऐसी दशा में नोटरी वकील साहब की भी गवाह अक्सर उसमें करवाई जाती है। नोटरी वकील साहब उसमें उनके रजिस्टर के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि ये विधि अनुसार लिखी गई थी दोनों की राजी खुशी के साथ। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। अब जो नोटरी सील जो दी गई है गोल सील छोटे वाली, एक बड़ी सील भी होती है, ये सब एक प्रथा और प्रचलन के तहत नोटरी की सर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आखिर ये आई कहां से, इनका विकास क्यों हुआ। तो नोटरी के कार्य में प्रमाणिकता, विवरण, पारदर्शिता और साक्ष्य को मजबूती के लिए अतिरिक्त सीलें विकसित हुई हैं सर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ये सीलें अधिनियम में अनिवार्य नहीं है, बल्कि प्रशासनिक सुविधा, पहचान की पुष्टि और दस्तावेज की साख बढ़ाने के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे दस्तावेज की साख बढ़ती है। आपने एक सील लगाई, आप एक सील से भी नोटरी कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है सर कि यदि आपने एक सील से नोटरी की, तो मैं कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण भी आपको बता देना चाहता हूं जो मैं आपके लिए लेके बैठा हूं समझाने के लिए। कि एक एग्रीमेंट है मेरे पास में, इस एग्रीमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि सबसे ऊपर इसमें लगी हुई है गोल बड़ी सील, उसके नीचे लगी हुई छोटी सील जो नोटरी नियम 1956 की धारा 12 में बताई गई है। उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब रहता है, बड़ी सील में भी नाम पते रहते हैं।
और सबसे ऊपर सर हम शुरू करते हैं सीरियल नंबर की सील, जिसमें सीरियल नंबर, रिसिप्ट बुक, नंबर ऑफ रिसिप्ट, तीनों चीजें लिखी जाती हैं जो हमारे रजिस्टर में हम एंट्री करते हैं। आप रजिस्टर आप देख रहे हैं, इस रजिस्टर में जो हम एंट्री करते हैं, इसमें जो कॉलम नंबर 1 होता है वो सीरियल क्रमांक होता है, दूसरा दिनांक, तीसरा दस्तावेज का प्रकार, और उसके बाद चौथे पे नाम, पिता का नाम एवं पता, और पांचवें में दस्तावेज का विवरण, छठे में नोटरी स्टाम्प, सातवें में निर्धारित फीस, आठवें में फीस प्राप्त, नवे में रसीद क्रमांक, दसवें में हस्ताक्षर, और नोटरी के हस्ताक्षर 11वें नंबर में आएंगे। तो ये सर जो रजिस्टर है और ये जो नोटरी की सीलें हैं, जब हम कोर्ट में बयान देने जाते हैं तो इनका मिलान हमारे द्वारा उस समय किया जाता है। अब आप उदाहरण के तौर पे समझ लें कि हम सबसे ऊपर जो सील लगाते हैं, कई लोग नहीं भी लगाते हैं इसमें, क्योंकि नियम में तो सिर्फ एक ही सील बताई गई, नोटरी नियम 1956 की धारा 12 में जो सील है, लेकिन उस सील को इस्तेमाल करने के बाद ये जो प्रैक्टिकली और व्यवहारिक जो मामले ऑल इंडिया में सभी नोटरी एडवोकेट्स के सामने आए, एक आम व्यक्ति के लिए आए, तो उनको दूर करने के लिए इनका विकास किया गया, और ये सहायक है कानून में, ये कानून के विरोधाभासी नहीं है। इनको कानून के खिलाफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनको ये भी नहीं कहा जा सकता कि यदि आपने इन सीलों को नहीं लगाया तो आपकी नोटरी नहीं होगी, ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाएगा तो नहीं लगाने से आपकी समस्याएं ज्यादा बढ़ती हैं। तो उसको मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं सर सीरियल नंबर की सील से ही चालू करता हूँ कि ये जो सीरियल नंबर की सील हम ऊपर लगाते हैं, जो सबसे ऊपर लगाई जाती है नोटरी रजिस्टर के कॉलम, और प्लस सीरियल नंबर, रिसिप्ट बुक और नंबर ऑफ रिसिप्ट, इन दोनों का मिलान आपको कोर्ट में करना होगा। जब आप जज साहब के समक्ष उपस्थित होंगे तो आप आपका रजिस्टर भी लेके जाएंगे। सपोज करें कि ये सीरियल नंबर की सील ऊपर लगाई नहीं गई, ये जो सबसे ऊपर लगती है सीरियल नंबर की सील, ये आपके द्वारा नहीं लगाई गई, नोटरी रजिस्टर भी आपके द्वारा जमा करवा दिया गया, नोटरी रजिस्टर भी आपके द्वारा नोटरी सेल जमा करवा दिया गया। अब आप बिना रजिस्टर के जज साहब के समक्ष ऐसे ही खड़े हो गए, नोटरी रजिस्टर भी आपके द्वारा नोटरी सेल दिल्ली जमा करवा दिया गया, आपको अदालत से समन आया गवाह देने के लिए, आप गवाह देने के लिए उपस्थित हुए, और ये अतिरिक्त सीलें आपने नहीं लगाई, आपने सिर्फ एक छोटी सील उस पर लगा दी। अब उस दस्तावेज में आपका सीरियल नंबर भी नहीं है, ना बुक नंबर है, ना रिसिप्ट नंबर है। तो ऐसी स्थिति में सर जब आप कोर्ट में गवाह देने के लिए आप गए और आपके सामने सिर्फ दस्तावेज लाया गया और उस पर सिर्फ एक गोल सील लगी हुई है जो नोटरी नियम 1956 की धारा 12 में बताई गई है, तब उस दस्तावेज को देखकर आपको स्वयं को यह कहना मुश्किल हो जाएगा, देखकर आपको स्वयं को ही ये पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये दस्तावेज किस सीरियल नंबर पे, किस बुक नंबर पे, किस रिसिप्ट नंबर पे आपके द्वारा आपके रजिस्टर में उसकी एंट्री की गई है। यदि रजिस्टर साथ में है तो आप रजिस्टर से ये जो नोटरी के ऊपर जो सीरियल नंबर की सील लगाई जाती है आप उससे मिलान कर लेंगे। लेकिन यदि आपके पास रजिस्टर उपलब्ध नहीं है उस समय, तो सिर्फ दस्तावेज को देखकर तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नकली नोटरी की पहचान कैसे की जाए, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है। एक मेरे मित्र हैं, वो एमपीवी में एक एग्रीमेंट लेकर गए थे, उसके ऊपर सीरियल नंबर और बुक नंबर और रिसिप्ट नंबर की सील ही नहीं लगी थी, ना कुछ लिखा हुआ था, तो एमपीवी के द्वारा उस एग्रीमेंट को वापस कर दिया गया। फिर वकील साहब से सील लगवा कर लाए, उस पर तमाम नंबर लिखे गए, उसके बाद उनके द्वारा स्वीकार किया गया। तो एक आम व्यक्ति भी इस बात को जानता है कि जब सीरियल नंबर ही नहीं लिखा हुआ है आपके एग्रीमेंट के ऊपर, मतलब ये नोटरी किस वकील साहब के द्वारा उनके रजिस्टर में किस नंबर पर अंकित किया गया पता ही नहीं चल पाता। लेकिन इस सीरियल नंबर, बुक नंबर, रिसिप्ट नंबर की जो एक सील है, इसका उल्लेख नोटरी नियम 1956 की धारा 12 में नहीं है, और ना ही ये अनिवार्य है, लेकिन व्यवहारिक रूप से बड़ी ही उपयोगी है, बड़ी ही सहायक है। क्योंकि आप जब बयान देने के लिए खड़े होंगे तो आपके नोटरी रजिस्टर के नंबर से और इस पे लगाए गए नंबरों से आप मिलान करके बयान में तुरंत बता सकते हैं कि हाँ, मेरे द्वारा इसको निष्पादित किया गया था, प्रमाणित किया गया था। इसी प्रकार से जो हम अगली सील देखते हैं सर, नाम की सील और गोल बड़ी सील। अब जो नाम की सील है और गोल बड़ी सील है सर, इनका भी बड़ा ही महत्वपूर्ण उपयोग है, क्योंकि जो नाम की सील आप लगाएंगे तो उसमें आपका मोबाइल नंबर और पूरा एड्रेस आपका लिखा होता है, आपके दस्तखत होते हैं, और उसको देखने के बाद कोई भी व्यक्ति ये आसानी से जान सकता है कि ये किस जगह के किस नोटरी वकील साहब के द्वारा नोटरी की गई है। गोल बड़ी सील में भी आपका पूरा पता उसमें लिखा होता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि नोटरी करने वाले वकील साहब का नाम और पता क्या है? गोल सील में भी उल्लेख होता है,
रजिस्ट्रेशन नंबर और उनका नाम लिखा हुआ होता है नोटरी वकील साहब का, लेकिन गोल्ड सील में वो पूरी डिटेल के साथ उसमें एंट्री होती है। तो इस प्रकार से बड़ी गोल्ड सील, हमारे एक वकील साहब का भी ये सवाल था कि क्या बड़ी गोल्ड सील लगाना आवश्यक है। तो सर मेरा आपसे निवेदन है कि ऑल इंडिया में कई जगह बड़ी सील भी लगाई जा रही है और कई जगह सिर्फ 4 सील शपथ पत्र पर लगाई जा रही हैं और 4 सील ही एग्रीमेंट पर लगाई जा रही हैं। ये स्योन बिफोर मी और अटेस्टेड बाय मी, ये सारी सीलें बहुत से लोगों के द्वारा नहीं लगाई जा रही हैं, बहुत से के द्वारा लगाई भी जा रही हैं। तो ये एक तरीके से एक विकास है ये, ताकि उस दस्तावेज की इतनी मजबूती और साख हो जाए कि उस दस्तावेज को देखने के बाद ये पूर्ण रूप से पता लग सके कि हाँ ये दस्तावेज विधि अनुसार निष्पादित किया गया। वरना नियम में तो सर एक ही सील है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है और हाउ टू यूज नोटरी सील करके भी एक वीडियो बनाया, जिसमें मैंने तकरीबन शपथ पत्र पर लगने वाली 6 सीलें और अनुबंध पत्र पर लगने वाली 10 सीलों के बारे में बताया है। लेकिन यदि आप नियम की बात करेंगे सर, तो नियम तो ये होता है कि नोटरी नियम 1956 की धारा 12 में जो एक सील दी गई मात्र वही है। लेकिन हम जब हम खुद अदालत में बयान देने जाते हैं तो हमारे सामने कंडीशंस पैदा होने लगती हैं। अब मैं आपको इसी एग्रीमेंट की अगली सील के बारे में भी बता देता हूं सर। जैसे सबसे ऊपर तो बड़ी गोल्ड सील लगाई गई, उसके नीचे छोटी गोल्ड सील लगाई गई, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने पहले भी बताया है इन सबको आपको वीडियो में, मैं इसी में जानकारी दे रहा हूँ आप। अब छोटी सील में शॉर्ट में नाम लिखा हुआ है सर, जो है कि, लेकिन बड़ी गोल्ड सील में पूरा वकील साहब का नाम लिखा हुआ है और उनका शहर का नाम लिखा हुआ है। छोटी सील में सिर्फ शॉर्ट में नाम लिखा हुआ है और शहर का नाम भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर है और सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से इसके बाद जो अगली सील इसमें लगाई गई है इसके नीचे, उसमें अपॉइंटेड एंड अथोराइज्ड अंडर नोटरीज एक्ट 1952 रेसिडिंग, जो है कि पूरा आगे पता लिखा हुआ है। तो ये जो सील इस बात को बताती है कि जिसके द्वारा नोटरी की गई है वो नोटरी एक्ट के तहत अथोराइज्ड भी है और अपॉइंटेड भी है। नियम में जरूरी नहीं है, लेकिन व्यवहार में, प्रचलन में, परंपरा में, प्रथा में आप कह लें, या उस दस्तावेज की मजबूत साख के लिए, उसकी पारदर्शिता के लिए, उसको एविडेंस में आसानी से ग्राह्य किया जा सके और सारी जानकारी इससे पता लग सके, इसीलिए इन सीलों का सर इजाद हुआ। अब ये सील इस बात को बताती है कि वकील साहब को अपॉइंट किया गया, इसमें लिखा हुआ है। उसी के बाद फिर अगली सील आती है सर एक, जिसमें गवाहों के नाम का उल्लेख होता है सर। द सेड एग्जीक्यूटेंट हैज बीन आइडेंटिफाई और हुज सिग्नेचर आर हियर टू अपेंडेड। मतलब दूसरी सील में दो गवाहों का नाम लिखा जाता है और जो पहचान करता है उसका लिखा जाता है, और उसी के आगे उनके दस्तखत करवाए जाते हैं, और जो पहचान करता है उसके नीचे उसके दस्तखत करवाए जाते हैं पहचान करता के। अब यदि आप ये सील नहीं लगाएंगे तो या तो आप सील लगाएं या फिर आप हाथ से लिखें, क्योंकि यदि आप सिर्फ एक ही सील लगाते हैं, नोटरी की छोटी गोल सील वाली जिसको हम कहते हैं, तो आपको फिर सारी चीजें हाथ से लिखना पड़ेंगी कि पहचानकर्ता कौन है, गवाहों के, हालांकि एग्रीमेंट में गवाहों का नाम होता है, लेकिन ये अतिरिक्त साक्ष्य जो गवाह जो लिए जाते हैं उसके दस्तखत गवाहों के, ये नोटरी वकील साहब के द्वारा अलग से लिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति दस्तखत करवा के लेके आ जाता है या नोटरी वकील साहब के सामने दस्तखत करता है, ये जो भी स्थिति बन जाती है कई बार, तो ये दस्तखत नोटरी वकील साहब के द्वारा स्पेशल उन्हीं के समक्ष करवाए जाते हैं। और जो पहचान करता होता है वो पहचान करता नोटरी वकील साहब भी हो सकते हैं या उनके साथ आया हुआ कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो उसकी पहचान उसमें डाली जाती है। और उसी के नीचे फिर एक सील, ये सील भी सर नोटरी नियम 1956 की धारा 12 के तहत अनिवार्य नहीं है। ये भी आपको बता दो, सभी सिर्फ एक सील अनिवार्य है जो उसमें दी गई है, ये बाकी का जितना भी विवरण मैं आपको बता रहा हूं ये नेसेसरी नहीं है, इनके बिना भी नोटरी हो सकती है। लेकिन इनके उपयोग करने से जो आसानी और पारदर्शिता और उसकी साख में मजबूती और अदालत में भी उसको प्रस्तुत करने के बाद प्रमाणित करने में जो आवश्यक साक्ष्य होना चाहिए, जो उसमें तत्व होना चाहिए, वो तमाम चीजें इसमें मौजूद हो जाती हैं अतिरिक्त सीलों को लगाने से। अब अगली सील आप देख लें, इसमें लिखा जाता है सर अनुबंध, और जिन दो पार्टियों के बीच में हुआ है उनका वर्सेस करके लिखा जाता है। तो ये सील भी नेसेसरी नहीं है, लेकिन ये दस्तावेज के लिए सहजता और साक्ष्य में मजबूती के लिए आवश्यक है। और सबसे अंत में नोटरी वकील साहब की सील और उनके दस्तखत होते हैं। ये हो गई सर सीलें। और इसी प्रकार से जो दूसरे पेज पर लगाई जाती है, तो सबसे ऊपर गोल्ड बड़ी सील, उसके बाद छोटी सील, और उसके बाद वही अपॉइंटेड नोटरी नियम के तहत किए गए। उसके बाद आता है सर टाइम और दिनांक की सील। अब आप बताएं सर कि जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर के 11 कॉलमों में कहीं भी टाइम का उल्लेख नहीं है। मैंने आपको अभी पढ़ के बताया
ये नोटरी रजिस्टर है, इसके 11 कॉलमों में कितनी बजे ये नोटरी की गई इस बात का उल्लेख नहीं है। किस स्थान पर की गई, किस दिन की गई, इसका भी उल्लेख इसमें नहीं किया जाता। लेकिन इन सीलों को लगाने से फायदा होता है कि उस दस्तावेज को देखने के बाद आप ये बता सकते हैं कि ये इतनी बजे इस दिन मेरे ऑफिस में की गई या कोर्ट में की गई या मैंने इसके घर पर जाकर की। तो इससे साक्ष्य में एक क्लियरिटी पैदा होती है, उसकी साख बढ़ती है और उसको अदालत में प्रमाणित करने में भी आसानी हो जाती है। तो ये जो सील है सर, इसका भी नोटरी नियम 1956 की धारा 12 में नहीं है। उसमें सिर्फ एक गोल सील 5 सेंटीमीटर व्यास की उसका उल्लेख किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद सर एग्रीमेंट पे जो अगली सील लगाई जाएगी उसमें अनुबंध पत्र के साथ कंप्रेसिंग मतलब पेजों की संख्या भी लिखी जाएगी। ये कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात है सर कि एग्रीमेंट कितने पेजों में निष्पादित किया गया, 5 पेज में कि 10 पेज में कि 3 पेज में, क्योंकि हो सकता है कोई उसका एक पेज फाड़ ले या एक पेज निकाल दे, लेकिन नोटरी वकील साहब जब उसको उठाकर देखेंगे तो फौरन बता देंगे कि ये 5 पेज या 6 पेज में निष्पादित किया गया है। इसका भी उल्लेख नोटरी नियम 1956 की धारा 12 में नहीं है, लेकिन ये सील भी लगाई जाती है। कई लोग नहीं लगाते हैं, कई लोग लगाते हैं, लेकिन ये एक संपूर्णता के आधार पर ये सीलें का विकास प्रथा और चलन में आया है। इसी प्रकार से इसी सील में सर दोनों पार्टियों का नाम, पता और उम्र लिखी जाती है और दोनों पार्टियों के दस्तखत लिखे जाते हैं, आगे लिए जाते हैं इसमें नोटरी वकील साहब के सामने। और एक सील और लगाई जाती है, आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी बाय मी। ये जो व्यक्ति दोनों पार्टियों की पहचान करता है, यहाँ पे उसका नाम लिख के उसके दस्तखत यहाँ पे लिए जाते हैं और उसके नीचे ये तारीख लिखी जाती है उसमें कि आज तारीख को और दिन को मेरे ऑफिशियल सील से इसको मेरे द्वारा प्रमाणित किया गया। और आखिरी में फिर वही नाम की सील आ जाती है और उसके बाद हर पेज पे नोटरी वकील साहब के नाम की सील और उनके दस्तखत और तारीख होते हैं। अब इसमें तो आधार कार्ड तक लगाया गया है सर, आप देख रहे हैं आधार कार्ड को भी ये वकील साहब के द्वारा इसको अटेस्ट किया गया, आधार कार्ड भी लगाए गए दोनों पार्टियों के। मतलब ये भी जो है कि नियम में ऐसा नहीं है कि आप जो ये कार्य करना आपके लिए नेसेसरी है। सभी के आधार कार्ड इसमें लगाए गए, सभी चारों दो गवाहों के और दोनों पार्टियों के आधार कार्ड इसमें लगाए गए। और इसी प्रकार से सर गवाह के नाम वाली सील जो मैंने आपको बता दी, आइडेंटिफिकेशन बाय महीने में आपको बता दी, टाइम दिनांक वाली सील के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से ये जो सीलें हैं सर, ये प्रथा या आप प्रचलन या आसानी या कोर्ट में गवाह में उसको ग्राह्य और मजबूत साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए बड़ी नेसेसरी हो जाती है। कई बार नोटरी वकील साहब को अदालत से नोटिस आता है तो बिना रजिस्टर के भी कई बार गवाह दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति भी बन जाती है जब वो दस्तावेज स्वयं अपने आप में बोलता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि नोटरी वकील साहब उनका रजिस्टर लेकर कोर्ट में जाते हैं, तो उस रजिस्टर में जो रसीद नंबर, बुक नंबर, रिसिप्ट नंबर है और डॉक्यूमेंट्स पे जो सील लगी हुई है, रसीद नंबर, बुक नंबर, सील नंबर, वो उनसे उसका मिलान किया जाता है। उसमें जो दस्तखत हैं वकील साहब के, वो दस्तखत मिलान करते हैं कि हमारे रजिस्टर में जो दस्तखत हैं यही नोटरी एग्रीमेंट में भी दस्तखत हमारे समक्ष किए गए थे। तो ये सब चीजें उसकी प्रमाणिकता को मजबूत करती हैं। इसमें हम एक भाषा शैली में हम कहते हैं उस सील का साइज छोटी सील से बड़ा होता है तो उसे बड़ी सील, बड़ी गोल सील, छोटी गोल सील और टाइम और दिनांक वाली सील, समय वाली सील, जिसको दिन वाली सील और स्थान वाली सील, ऐसे एक आम बोलचाल की भाषा में हम इसको समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें अंग्रेजी में सब लिखा हुआ रहता है। कई जगह जैसे कि दो सीलों को मिलाकर एक सील बना ली गई, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आइडेंटिफाई बाय मी और एक और सील उसके साथ मिला ली, या 3 सीलों को मिलाकर एक सील बनाई ली गई। ऐसा भी कई जगह देखने में आया है। कई जगह संपूर्ण सीलें लगाई जाती हैं, जैसे कि हमारे क्षेत्र में जहाँ पे मैं वकालत का कार्य करता हूँ और नोटरी का कार्य करता हूँ, तो हमारे यहाँ शपथ पत्र पर कुल 6 सीलें लगाई जाती हैं और अनुबंध पत्र पर कुल 10 सीलें लगाई जाती हैं। जो मैंने हाउ टू यूज नोटरी सील एक वीडियो स्पेशल इस पे बनाया है, उसमें उन सीलों के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। हमारे यहाँ सभी सीलें लगाई जाती हैं, लेकिन कुछ पास के ही हमारा जो शहर है वहाँ वकील साहबों ने 3 सीलों को मिलाकर एक सील बना लिया। और कुछ बड़े शहरों में जो मेरे नोटरी एडवोकेट्स हैं उनसे भी मेरी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने बताया कि वो शपथ पत्र पर सिर्फ 4 सीलें लगाते हैं। 4 सीलों में जो है कि वो 4 सील में छोटी गोल सील जो धारा 12 में बताई गई है नोटरी नियम 1956 की, और उसके बाद बड़ी सील और आइडेंटिफाई बी बाय मी और स्योन बिफोर मी मेरे समक्ष प्रस्तुत किया, ये 4 सील वो लगाते हैं। और अनुबंध पत्र पर भी वो 4 सील लगाते हैं। अटेस्टेड की लगेगी
कि अटेस्टेड बाय मी, और बाकी की ये जो एफिडेविट पे लगाते हैं छोटी गोल्ड सील और स्वयं बिफोर मी को छोड़कर बाकी की वो तीनों सीलें वही ले ली जाएंगी। तो ये सर इस प्रकार से ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से नोटरी का कार्य करना चाहता है। मैंने पिछले जो वीडियो बनाया है 1 घंटे का, उसमें नोटरी का ट्रेनिंग का भी मेरा वीडियो है, उस वो हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड, उस पर मैंने ई बुक भी लिखी है। तो उसमें मैंने सर पूरी 6 सीलों को किस प्रकार से लगाया जाएगा शपथ पत्र पर, उसमें क्या एंट्रीज की जाएंगी उसके बारे में जानकारी दी है। और उसी के अलावा एग्रीमेंट पर ये 10 सीलें किस प्रकार से लगाई जाएंगी और इसके अंदर क्या एंट्रीज, और उसमें भी मैंने यही बताया है, उस वीडियो में भी मेरे द्वारा यही जानकारी दी गई है कि ये सारी सीलें आपको नोटरी एक्ट में नहीं मिलेंगी। ये मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही बता दिया था। ये एक अनुभव और व्यवहारिक प्रैक्टिकल के आधार पर ये प्रचलन में आई हैं और ये कानून के खिलाफ भी नहीं है, ये कानून में सहायक हैं। इसलिए ऑल इंडिया में ये सीलें लगाई जा रही हैं। हमारे समक्ष ये सवाल उठता है, एक अच्छा सवाल है, हमारे एक नोटरी वकील साहब ही ने किया है कि ये आखिर सीलें कहाँ से आई और कैसे आई और क्यों लगाया जाता है। तो इसको मैंने आपको बताया सर कि इसके मुख्य मकसद यही है लगाने के कि हर आदमी धोखाधड़ी से बचना चाहता है और अंतिम मामला अदालत ही होती है। जब अदालत में हम उपस्थित होते हैं तो ये सभी सीलों में जो एंट्रीज रहती हैं ये हमें बयान देने में भी सहायक होती हैं, और जिस व्यक्ति के पास ये दस्तावेज होता है उसको भी पता रहता है कि ये कितनी बजे कितने समय किस स्थान पर निष्पादित किया गया, किस दिन निष्पादित किया गया, और गवाहों के हस्ताक्षर, ये सारी डिटेल इन सीलों के अंदर लिखी हुई होती है। आप एक सील पे चाहें तो आप एक सील पे भी नोटरी कर सकते हैं, आपको कानून की बिल्कुल अनुमति है। आप सिर्फ एक छोटी गोल सील लगा दें। नोटरी नियम 1956 की धारा 12 के तहत सिर्फ एक सील दी गई है, पूरे एक्ट में कहीं भी 2 या 3 सील नहीं दी गई हैं। लेकिन ये सारी सीलें ऑल इंडिया में लगाई जाती हैं, कुछ जगह कम, कुछ जगह ज्यादा और कुछ जगह पूरा। जैसे कि मैंने हमारे जो क्षेत्र है जहाँ मैं वकालत करता हूँ, यहाँ पर तो सर पूर्ण ही सीलें लगाई जाती हैं, 6 सीलें शपथ पत्र पर और 10 सीलें एग्रीमेंट पर। लेकिन कुछ जगह कम भी हो सकती है, कुछ जगह ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन मैंने हाउ टू यूज नोटरी सील में पूरी ही सीलों का उपयोग बताया गया है कि जिसको यदि आवश्यकता महसूस हो तो पूरी सीलों का इस्तेमाल उसमें कर सकता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो व्यवहारिक, मैंने अभी आपको कोर्ट में बयान देने के समय उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में बताया है, क्योंकि हर नोटरी वकील साहब को कभी ना कभी ये जरूरत पड़ ही जाती है, क्योंकि हर दस्तावेज में विवाद नहीं हो ये संभव नहीं। कई बार दस्तावेजों को लिखने के बाद पार्टियों में विवाद हो जाता है, उस समय नोटरी वकील साहब की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अदालत उनके द्वारा प्रस्तुत नोटरी दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राह्य मानती है, उनके गवाह को माना जाता है कि हाँ ये नोटरी वकील साहब ने गवाह अदालत में दिए हैं, बिल्कुल सही तरीके से दिए हैं। तब ऐसी स्थिति में ये जो अतिरिक्त सीलें हैं, शपथ पत्र पर लगने वाली 6 सीलें और एग्रीमेंट पर लगने वाली 10 सीलें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन यदि हम कानून की बात करें तो नोटरी नियम 1956 की धारा 12 में सर मात्र एक सील दी गई है। मैं आपको ये पूरे वीडियो में तीसरी बार रिपीट करके बता रहा हूं। मेरे एक व्यूवर्स का इस पे सवाल भी था कि ये आखिर गोल बड़ी सील का क्यों बताई जा रही है लगाने के बारे में। तो सवाल सिर्फ एक गोल बड़ी सील का ही नहीं है सर, आप फिर सभी सीलों को भी आप देख लें। उसमें अगर नियम से आप चलते हैं तो नोटरी नियम 1956 में तो सिर्फ एक ही सील बताई गई है, तो आप एक ही सील लगाकर नोटरी करें, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ना आपको कोई यह कहेगा कि आप गलत कार्य कर रहे हैं। और अगर आप सभी सीलें भी लगाते हैं तो अदालत भी उसको मान्य करती है, कोर्ट में दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। हमारे यहाँ ही नहीं, ऑल इंडिया में उन सीलों का इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश किए जाते हैं, कोर्ट में जज साहब के समक्ष उनको साक्ष्य में स्वीकार भी किया जाता है। प्रश्न चिन्ह ये उत्पन्न होता है कि हमारे मन में ये बात आती है, जब हम नोटरी, मैंने जब पहला वीडियो बनाया था सर सबसे पहले नोटरी सील का, तो सिर्फ एक ही सील पर मैंने बनाया था, पूरा वीडियो एक ही सील पर मैंने बनाया था। फिर मेरे पास काफी कमेंट्स आई, कई व्यूवर्स ने कहा कि सर बाकी की सीलें कहाँ गई, आपने तो सिर्फ एक ही सील बना दी, एक ही सील के बारे में बताया, बाकी की सीलें कहाँ गई। तब फिर सर मैंने जो प्रथा प्रचलन आप कह लें इसको, या ऑल इंडिया में जो नोटरी सीलें इस्तेमाल की जाती हैं उनको, उन्हीं को पूरा कलेक्ट करके फिर मैंने एक व्यवहारिक और प्रैक्टिकल ज्ञान के आधार पर वीडियो बनाया है, ताकि जो तमाम व्यूवर्स इस बारे में लगातार सवाल कर रहे थे कि सर एक सील, सिर्फ एक सील से नोटरी हो जाएगी क्या, तो सर हो जाएगी। लेकिन जब हम देखते हैं हमारे कोर्ट में जाके नोटरी वकील साहबों को जो हमसे पहले से नोटरी करते चले आ रहे हैं, ये तो काफी सीलें लगा रहे हैं, हम एक सील कैसे लगाएंगे, तो वो चीजें क्या है कि सर पहले उनके सामने आई है, कहीं ना कहीं उन्होंने उन समस्याओं का सामना किया है और उसका उन्होंने फिर समाधान भी निकाला है। तो वो समाधान जो निकाला
और जो उसका विकास हुआ तो ये विकास कानून के तहत सहायक हुआ और उसको साक्ष्य में मजबूती और उसकी साख साख को मजबूती प्रदान करने वाला साबित हुआ। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कानून में अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये लगाई जाती हैं तो ये उसकी मजबूती और साख को बड़ा मजबूती प्रदान करती हैं। तो मैं सर जो समझाना चाह रहा हूँ वो लगभग आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम उस ई बुक की ओर चलते हैं जहां मैंने पूरी डिटेल में जानकारी अपलोड की है। अध्याय 5 और अध्याय 6 जो हमारे आज के वीडियो के टॉपिक से संबंधित है, उसमें मैंने बड़ी ही महत्वपूर्ण, जैसा कि सर आप देख रहे हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये ई बुक का नाम है लीगल नोटरी सील फॉर्मेट, नोटरी की वेद मोहर कैसी होनी चाहिए, रूल 12 और उसका नियम एक्सप्लेन, इसके बारे में बताया गया है। और ये एफिडेविट के बारे में भी सर आपको जानकारी दे दूं मैं। जो अभी मैंने आपको जानकारी दी वो एग्रीमेंट के संबंध में दी थी, और जो एफिडेविट है उसमें भी सर यही स्थिति बनती है कि ऊपर तो सीरियल नंबर, रिसिप्ट और बुक नंबर की सील लगाई जाती है, गोल बड़ी सील, उसके नीचे छोटी सील और उसके नीचे वकील साहब के नाम की सील, उस पर उनका दिनांक और दस्तखत होते हैं। और ये छोटी गोल सील टिकट पर लगाई जाती है जिससे आधी ऊपर और आधी नीचे आए, ताकि कोई टिकट अगर गिरे या निकल जाए तो उसके बारे में साफ पता लग सके कि हाँ ये वकील साहब के द्वारा तो पूरा ही लगाया गया था। इसी प्रकार से स्योन बिफोर मी की सील लगाई जाती है। स्योन बिफोर मी की सील भी सर कानून में नहीं दी गई है, एफिडेविट पे लगाई जाने वाली सील के बारे में बता रहा हूँ सर मैं आप। लेकिन इसमें जो है कि वकील साहब के समक्ष स्योन बिफोर मी, मेरे समक्ष इस दिनांक को प्रस्तुत किया गया और जिसने पहचान की उसका नाम लिखा, शपथ गृहीता का नाम लिखा जाता और जिसने पहचान की उसका नाम लिखा जाता। लेकिन यदि हम नियम की बात करेंगे तो आप सिर्फ एक सील लगा दें, बाकी की सील आप ना लगाएं। लेकिन यदि आपको अदालत में, कोर्ट में बयान देने की आवश्यकता पड़ती है तो ये कहीं ना कहीं पूरे ऑल इंडिया में इसलिए ही लगाई जाती हैं सीलें कि इनसे कहीं ना कहीं एक आसानी और साक्ष्य में मजबूती और दस्तावेज की साख साख जिसको कहते हैं उसमें एक मजबूती प्रदान करता है और उसको प्रमाणित करने में ये आसानी प्रदान करती है। और ये कानून में सहायक हैं, ये कानून के विरुद्ध नहीं है सर, कानून में सहायक हैं। लेकिन यदि यह कहा जाए कि आपको इसको लगाना अनिवार्य है, यदि आप इन्हें नहीं लगाएंगे तो आपकी नोटरी शून्य होगी, तो ये गलत होगा सर, ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि विधि अनुसार तो आप एक सील भी लगा देंगे तो नोटरी माना जाएगा, लेकिन जो मैंने अभी आपको कुछ व्यवहारिक कंडीशंस बताई हैं उनका यदि आपको सामना करना पड़ा तब आपके सामने स्थिति बड़ी विकट पैदा हो जाती है। तो इसलिए ये एक विकास, प्रथा, प्रचलन, परंपरा आप जो भी मान लें, लेकिन ऑल इंडिया में ये इनका विकास पहले ही हो चुका है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो बनाया है, इनका विकास तभी हुआ। यहाँ 80 साल की उम्र के भी हमारे यहाँ नोटरी एडवोकेट्स हैं जिनको उम्रें हो गई नोटरी करते करते, 40 50 साल हो गए, वो भी इन्हीं सभी नोटरी सीलों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मेरे पास का जो शहर है यहाँ से 40 45 किलोमीटर दूर, वहाँ भी इन्हीं सीलों का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ 2 3 सीलों को मिलाकर एक बना ली गई है। यहाँ एक पास में एक और शहर है, अच्छा बड़ा शहर है, वहाँ पे भी उन सीलों का सबका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑल इंडिया में सर इनका इस्तेमाल किया जाता है। आप खुद आप जब नोटरी वकील साहब के पास जाएंगे तो आपको एक सील के अलावा भी कई सीलें आपको नजर आएंगी। तो वो नजर आने का यही कारण है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो हमारा वीडियो का मुख्य अध्याय है उस पर हम चलते हैं। अध्याय 5 है सर ये ई बुक का, नोटरी रजिस्टर और सीलों का मिलान अदालती साक्ष्य में उपयोग। यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है और व्यवहारिक रूप से अधिवक्ताओं तथा न्यायालयीन प्रक्रिया में सीधे उपयोगी है। आइए इसे विस्तार से सरल भाषा में उदाहरणों के साथ सर हम समझते हैं। अध्याय 5 में सर नोटरी रजिस्टर और सीलों का मिलान अदालती साक्ष्य उपयोग, ये एक उदाहरण के मैंने आपके लिए इसमें तैयार किया है। ये भी आप ये समझ लें कि ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये ऐसा कोई कानून में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये समझाने के लिए एक उदाहरण तैयार किया गया है, एक सूचना मान लें आप इसको, एक मार्गदर्शन मान लें आप। क्योंकि बुक में जो लिखा हुआ है वो तो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही पढ़ के बता दिया है और उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। लेकिन एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो अन्य सीलें हैं ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण होती हैं और कानून में सहायक होती हैं। नोटरी नियम रजिस्टर के 11 कॉलम, इस पे मैंने आपको अभी पूरी जानकारी दे दी है। 11 कॉलम इसमें लिखे हुए हैं। दस्तावेज पर सीलों और रजिस्टर विवरण का मेल, एक व्यवहारिक उदाहरण। मान लीजिए एक व्यक्ति ने अपने किराए के समझौते की नोटरी करवाई। अब रजिस्टर में अनुक्रमांक 27, बुक नंबर 4, रसीद नंबर 128, दिनांक 15 अप्रैल 2025, समय दोपहर 1:30, अनुकंपा दाता राकेश शर्मा, पता भोपाल, गवाह अजय वर्मा, रिंकू तिवारी, पहचानकर्ता दीपक सिंह, आधार कार्ड द्वारा। ये सारी एंट्रीज नोटरी रजिस्टर में